हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स प्रैक्टिकल। मैं हूं योगेश पाठक और आपको सिखाने वाला हूं फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स। देखते हैं पहला प्रैक्टिकल। पहला जो प्रैक्टिकल है वो है यूज ऑफ वर्नियर कैलिबर। प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है, स्टेप वाइज बताऊंगा कैसे करना है और क्या क्या करना है। क्या करना है देखिए, वर्नियर कैलिबर जो है, वर्नियर कैलिबर इस्तेमाल करके ये जो बॉब दिया है, ये बॉब का वॉल्यूम निकालना है। और ये जो होलो ट्यूब दिया है, एक सिंपल ट्यूब है बोथ साइड ओपन वाली, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। इस्तेमाल करना है ये वर्नियर कैलिबर। ठीक है, ये वर्नियर कैलिबर है। पहले इसके स्पेयर्स देखते हैं और फिर देखते हैं कैसे कैसे रीडिंग निकालना है, फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या क्या वैल्यूएशंस आती है। ये देखिए, अब ये जो नीचे का जॉज दिख रहा है, ये बड़ा वाला, ये है आउटर जॉज। इससे हम ट्यूब का आउटर डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, ये ऊपर का इनर जॉज, इनर डायमीटर निकालने के लिए। ये है मेन स्केल और ये जो फ्रेम दिखाई दे रही है, इस फ्रेम में यहाँ पर है वर्नियर स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल जो है वो कैसे है वो दिखाता हूँ। ये है रोलर। ठीक, अब मेन स्केल जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके। ये फ्रेम है, ये रेक्टेंगल, और यहाँ पर ऊपर ये वर्नियर स्केल है। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस तरह से। यहाँ पर ये जो स्केल है, ये स्केल में टोटल लाइंस जो है वो 11 लाइंस होती है और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं 10। कैसे देखिए, पहली लाइन जो है, ये पहली लाइन की वैल्यू है 0। इस स्केल में, वर्नियर स्केल में, लाइन के सिर्फ नंबर्स है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर लिखना है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं। पहली लाइन की वैल्यू है 0, दूसरी लाइन की 1, 2, 3, 4, सेंटर वाली जो है बड़ी लाइन ये है 5 और लास्ट वाली है 10। 11 लाइन और 10 डिविजन्स। अब ये 11 लाइन और 10 डिविजन्स कैसे होते हैं देखिए, ये जो जीरो की लाइन है, ये जीरो की लाइन, यहाँ से लेकर पहली लाइन तक ये 1, इन दोनों के बीच में जो गैप है ये होता है 1 यूनिट। ठीक है, 1 डिवीजन होता है, इसलिए ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 10। ठीक है, अब करना क्या है देखिए, हमें दिया है एक बॉब दिया है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें जो आर है, वो आर का मतलब है रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, उसका रेडियस निकालना है, मतलब हमें पहले इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा। डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू फार्मूला में डालेंगे तो सॉलिड स्पेयर निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर निकलेगा। दूसरा, यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यूज है, आर यानी रेडियस, यानी ये जो पाइप है इसका इनर डायमीटर लेंगे, उसका डायमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा रेडियस, और निकालना है हाइट। ये हाइट मेजर करनी है, हाइट डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एलसी क्या है, लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट जो है, इसका मतलब ये होता है कि इस स्केल से हम मिनिमम कितना काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट से हम मिनिमम कितना काउंट कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया होता है। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल पर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है 0.1, सबसे छोटा डिवीजन है 0.1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और डिवीजन इन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, तो 10 डिवीजन है। ठीक है, वापस बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बहुत सिंपल दिया है, सिर्फ याद रखना है।
स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल पर सबसे छोटा डिवीजन 0.1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन है 10, तो इसका आंसर आता है 0.01 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, एलसी समझ में आया। अब देखना क्या क्या है, देखो अब वर्नियर कैलिबर जो है, ये वर्नियर कैलिबर के एरर होता है, एरर का डायग्राम निकाला है मैंने। एरर क्या है, कैसे निकालना है, ये वर्नियर कैलिबर मैंने थंब रोलर से नॉर्मल पोजीशन पे लिया। ठीक है, ये थंब पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पे लिया, जॉज जो है वो नॉर्मली टच हो गए। अब जैसे जॉज नॉर्मल टच होते हैं, एक पोजीशन आती है, वो पोजीशन देखो कैसी है। हमारे पास दो स्केल है, पहली वाली स्केल जो है ये है मेन स्केल का 0 और ये है वर्नियर स्केल का 0। अगर जॉज नॉर्मल टच होने पर ऐसी पोजीशन आती है तो इंस्ट्रूमेंट में नो जीरो एरर, मतलब कोई एरर नहीं है। ये पहली पोजीशन है जो यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, अब दूसरी पोजीशन देखते हैं। दूसरी पोजीशन में ये मेन स्केल की लाइन है। ठीक है, दूसरी पोजीशन में देखिए मेन स्केल का 0 इस तरफ है और वर्नियर स्केल का 0 इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में मतलब ये कोइंसाइड नहीं हो रही है, तो ये हमें एरर निकालना है। तो एरर कैसे निकालना है, कितने डिवीजन है इस 0 से लेकर इस 0 तक, कितने लाइन्स है बीच में। अब यहाँ पर सपोज काउंट करते हैं, ये आ गया 2, तो 2 इंटू एल सी, ये हो गया 0.02, यहाँ पर ये 0 पॉइंट, तो ये आ गया एरर। ठीक है, ये एरर है। ये एरर जो है, ये वर्नियर स्केल जो है ये राइट में गई है, मतलब ये है पॉजिटिव एरर है, तो यहाँ पर ये सिंबल डालना है पॉजिटिव का। जब एरर पॉजिटिव होती है तब हमें फाइनल रीडिंग निकालते वक्त टोटल रीडिंग में से इसे माइनस करना है। कैसे, वो लास्ट में मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में बताऊंगा आपको। थर्ड वाली पोजीशन देखते हैं। थर्ड वाली पोजीशन इसके ऑपोजिट है। ये 0 यहाँ पर है, ये 0 यहाँ पर है। मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं हो रहा है। वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में आ गया है, तो कितना लेफ्ट में आ गया है, वो जब लेफ्ट में होता है तब निगेटिव एरर होती है, राइट में होता है तब पॉजिटिव एरर होती है। सिर्फ कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, इस 0 से लेकर इस 0 तक, इसमें बीच में कितने लाइन्स है। अभी यहाँ पर आ रही है 3 लाइन्स, तो यहाँ पर मैं करूँगा 3 इंटू एल सी, 0.03 सेंटीमीटर। ये एरर है निगेटिव एरर। हमेशा याद रखना है, जब एरर पॉजिटिव होती है तो आखिर में हमें रीडिंग में से इतना माइनस करना है, और रीडिंग थर्ड वाला जो है एरर जब निगेटिव होती है तब लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या करना है, ऐड करना है, कितनी वैल्यू इतनी वैल्यू। ठीक है, एरर समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लोगों को हर एक के 3-3 रीडिंग निकालने हैं, यानी ये बॉब है, ये बॉब के 3 रीडिंग निकालने हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है ऑब्जर्वेशन टेबल में। पहला स्पेयर का डायमीटर, बॉब का डायमीटर लिया, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, मल्टीप्लीकेशन विद एलसी, टोटल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल को ए कहा जाएगा, वर्नियर स्केल को बी कहा जाएगा। यहाँ पर बी इंटू एल सी है, यहाँ पर टोटल रीडिंग, टोटल मतलब ए प्लस सी। ठीक है, बी इंटू एल सी को सी कहा जाता है, फिर ए प्लस सी यहाँ पर टोटल आएगा। करेक्टेड रीडिंग, करेक्टेड रीडिंग मतलब जो एरर हमने अभी निकाले हैं इंस्ट्रूमेंट में, अगर एरर है तो वो एरर के हिसाब से, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर लिखते वक्त क्या करेंगे, टोटल रीडिंग में से
माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। इंस्ट्रूमेंट में एरर निगेटिव है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल रीडिंग में से ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ऐसे हमारे 3 रीडिंग यहाँ पर आते हैं। तो इस 3 रीडिंग का एक एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालना है मतलब क्या करना है, तीनों का एडिशन करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, आपका मीन रीडिंग आ जाएगा यहाँ पर। अब कैसे निकालना है रीडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहले बॉब वर्नियर कैलिबर इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, ऐसे पकड़ो और फिर जो बॉब है, बॉब को सिंपल से दोनों एजेस टच होने चाहिए। इस तरफ से जा रहा है, फिर से देखिए बॉब यहाँ पर पकड़ रहा हूँ। ठीक है, आउटर जॉज के दोनों भी जॉज उसे टच होने चाहिए। ठीक, आ गया। अब रीडिंग नोट डाउन करना है। रीडिंग नोट डाउन करना है, कैसे करना है ठीक से देखो। अभी यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग जो है वो मेरी 2.5 आ रही है, ये 2.5 की लाइन है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल का 0 है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल पहली लाइन, ये जो पहली वर्नियर स्केल की लाइन है, ये पहली लाइन अगर मेन स्केल के जिस लाइन से एग्जैक्टली कोइंसाइड होती है वो होता है मेन स्केल रीडिंग, यानी पहला कॉलम मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे कितना लिखना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हुई है, तो पहली लाइन। पहली लाइन की वैल्यू है 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाला 0। अब यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है एलसी के साथ, 0 इंटू एल सी 0। अब टोटल रीडिंग, ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी, इसकी एडिशन आ गई सेम उतना ही 2.5। ठीक है, करेक्टेड रीडिंग, मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई रीडिंग नहीं है, एरर नहीं है, तो मैं एज इट इज इसे यहाँ पर लिख दूंगा 2.5। ठीक है, पहला रीडिंग आ गया। वापस इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल करना है, सेकेंड और थर्ड रीडिंग निकालना है। ठीक है, अब इसमें एक और बात है, क्या है देखिए। अभी अभी मेरी पहली लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गई, इसलिए मैंने 0 लिया। लेकिन अगर मेरी ये पहली लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं हुई, ये 2.5, ये उसकी लाइन, ये 2.5 क्रॉस हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लाइन है 0 की। अब मेरा इंस्ट्रूमेंट आ गया है 2.4 और 2.5 के बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे वक्त रीडिंग कौन सा लेना है, कौन सा रीडिंग क्रॉस हुआ है, 2.4, तो रीडिंग मैंने लिख दिया 2.4। 2.5 है क्या, नहीं है, 2.4 से पहले, तो इसलिए 2.4 और 2.5 के बीच में वर्नियर स्केल का 0 आ गया। तो मैंने वर्नियर स्केल मेन स्केल जो है वो लिखा है 2.4। अब मुझे वर्नियर स्केल भी लिखनी है। वर्नियर स्केल की लाइन देखनी है, कौन सी लाइन ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है। अब यहाँ पर देखनी है, ये पहली नहीं हुई है, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, फोर्थ लाइन हुई है। फोर्थ लाइन की वैल्यू है 3, पहली लाइन की वैल्यू 0, सेकेंड वाली 1, थर्ड वाली 3, थर्ड वाली 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 वर्नियर स्केल। 4 इंटू एल सी 0.04, इन दोनों की एडिशन लिखनी है मुझे 2.44। करेक्शन कुछ नहीं है तो एज इट इज लिखूंगा 2.44। ऐसे आपको रीडिंग निकालना है, बॉब के 3 रीडिंग निकालना है। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं कॉलम। सेकेंड में जो है वो दिया है, हॉलो ट्यूब दिया है, सिलेंडर दिया है, इसका इनर डायमीटर निकालना है। इनर डायमीटर कैसे निकालना है, सिंपल है, इनर जॉज इस्तेमाल करेंगे, ये छोटा वाला, ये इनर जॉज ट्यूब के अंदर डालेंगे। ठीक है, और सिर्फ जॉज टच होंगे, इस तरह से आराम से वो जा सकता है।
बाहर निकालेंगे, वापस चेक करेंगे रीडिंग। अब मेरा पहला लाइन जो है ये आ गया है 2.1, ठीक है। ये पहली लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है जीरो के साथ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 2.1 ऐसा रीडिंग दिखा रहा है मेरा अभी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2.1। वर्नियर स्केल पहली लाइन मैच हो गई इसलिए 0, 0 इंटू एल सी 0, इन दोनों की एडिशन 2.1, कोई करेक्शन नहीं है, तो मैं इसे एज इट इज लिख रहा हूँ 2.1, ठीक है। अब सेकेंड रीडिंग में सपोज मैं रैंडमली ले रहा हूँ, सपोज ये लाइन अगर मैच नहीं हुई, ये 2.2, सपोज इस तरह से रीडिंग दिखा रहा है 2.1 और 2.2 के बीच में आ गया, ठीक है। हमारी वर्नियर स्केल की जीरो जो है वो 2.1 और 2.2 के बीच में है, तो हम कैसे करेंगे, रीडिंग कौन सा क्रॉस हुआ है, 2.1 क्रॉस हुआ है, तो हम रीडिंग लिखेंगे 2.1। अब पहली लाइन मैच नहीं हुई, फिर कौन सी लाइन मैच हो रही है, ये 1 1 2 3 4, 4 नंबर की लाइन है, उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने लिखा यहाँ पर 3, मल्टीप्लाई विथ एल सी के साथ, तो 0.03, इन दोनों की एडिशन 2.13, करेक्शन नहीं है एज इट इज लिख रहा हूँ 2.13, ठीक है। अब थर्ड कॉलम देखते हैं, थर्ड कॉलम में क्या करना है, आपको क्या निकालना बोला है उन्होंने, हाइट निकालने बोली है सिलेंडर की। हाइट कैसे निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, सिलेंडर को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, एजेस टच होने चाहिए। अब देखना है कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 5.9, 5.9 और 0 एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। मेन स्केल रीडिंग आ गया 5.9, वर्नियर स्केल 0, मल्टीप्लाई विथ एल सी 0, दोनों की एडिशन 5.9, कोई करेक्शन नहीं है, तो एज इट इज लिख रहा हूँ 5.9, ठीक है। ऐसे आपको रीडिंग निकालने हैं हर एक के 3, इस कॉलम में आएंगे 3 रीडिंग, यहाँ पर आएंगे 3 रीडिंग, यहाँ पर भी आएंगे 3 रीडिंग, इन 3 रीडिंग का मीन निकल के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसका मीन निकल के यहाँ पर लिखना है, इसका मीन निकल के यहाँ पर लिखना है। मीन मतलब क्या है, तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3। अभी सपोज यहाँ पर मैंने इसका मीन निकाल रहा हूँ, ये सपोज आ गया 2.5, ठीक है, ये आ गया सपोज 2.1, ये आ गया 5.9, ठीक है, ठीक है। अब पहले देखते हैं क्या है फॉर्मूला, क्या है पहला हमारा, कैलकुलेशंस आपको घर पे करने हैं ठीक से, फार्मूला में सिर्फ मैं वैल्यूज डाल के बता रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और आर कितना आया है हमारा, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर कितना आया है 2.5, ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है। सेकेंड वाला जो है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, उसका फॉर्मूला दिया है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है
रेडियस ऑफ 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। और हाइट दी है, यहाँ पर हाइट है 5.9। ये सब कैलकुलेशंस करने हैं और फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके हैंडबुक में और क्या दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। वो आप जब आपके पास हैंडबुक आ जाएगा तब आपको वो सब दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है। आगे जो 2 प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उसमें भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। तो हम अगले बार जो देखने वाले हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेकेंड नंबर प्रैक्टिकल होगा। तब तक आप ये प्रैक्टिकल देखिए, इसमें कुछ दिक्कत आती है तो चेक करिए और बताइए। थैंक यू।